नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 सितंबर को आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण घटना घटित हुई है। धन के कारक, धन के स्वामी धनेश, दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 6:50 पर वक्री से मार्गी हुए हैं और भाग्येश यानी भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को ही शाम 7:40 पर वक्री हुए हैं। एक ही दिन भाग्येश और धनेश का वक्री और मार्गी होना, ये आपके लिए एक संकेत लेकर आ रहा है कि इस एक माह के भीतर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में कन्या राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर को शुक्र का मार्गी होना, देवगुरु का वक्री होना आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है, कौन सी बड़ी घटना घटित होगी, इस बात पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी तिथि होगी जब इस तरह का बड़ा परिवर्तन होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी चंद्र राशि के आधार पर ही आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपके कुंडली के लाभ के भाव में है और शुक्र 4 सितंबर से एकादश भाव में मार्गी हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 4 सितंबर से गुरु वक्री हो चुके हैं। वक्री अवस्था में देवगुरु के फल देने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है और इसके अलावा एक भाव पीछे का भी यानी 7वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊंगा। पहले पार्ट में शुक्र के मार्गी होने के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट में गुरु के वक्री होने के प्रभाव पर चर्चा करेंगे और तीसरे पार्ट में बात करेंगे उस महत्वपूर्ण घटना के बारे में जो कि आपके जीवन में 4 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच घटित होने जा रही है। पहले बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्पष्ट संकेत है कि धन का लाभ, धन भाव का संबंध लाभ के भाव से, तो धन का लाभ। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य भाव के भी स्वामी हैं तो भाग्य से लाभ और धन भाव का संबंध भाग्य भाव से बन गया तो भाग्य से धन की प्राप्ति। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का, लाभों का होता है। यहाँ पर शुक्र का गोचर और भाग्य का सपोर्ट मिलना आपकी हर तरह की जो इच्छा अभी तक अधूरी रह गई थी उस इच्छा को पूरा करने के लिए शुक्र लाभ के भाव में मार्गी हो रहे हैं और शुक्र का संबंध पंचम भाव से बन रहा है। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर, पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का, शेयर लॉटरी सट्टे से लाभ का, मनोरंजन का और आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। शुक्र यहाँ पर आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके मन में
अपनी संतान को लेकर, अपने लव रिलेशंस को लेकर, अपने विवाह को लेकर या धन को लेकर के कोई इच्छा अधूरी थी, कोई इच्छा आपके मन में थी, इस समय शुक्र लाभ के भाव में बैठ करके आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। पंचम भाव शुक्र को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि कला के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं कुछ नया करने की। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, जितने भी क्षेत्र हैं कला से संबंधित, कुछ नया करने की भी आपकी अगर इच्छा है, कुछ आप नया करेंगे, उससे आपको धन मिलेगा, उससे आपको लाभ होगा। धन के भाव के स्वामी हैं लाभ के भाव में। दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। इस समय आपको परिवार से लाभ होगा। पंचम भाव आपकी संतान का होता है, आपकी शिक्षा का होता है। इस समय आपको शिक्षा से लाभ होगा, अपनी संतान से आपको लाभ होगा। पंचम का संबंध नवम से बन रहा है। पंचम संतान का, नवम भाग्य का होता है। बच्चे आपके छोटे हैं, वो ना तो कोई धन अर्जित कर सकते हैं, ना वो कोई कार्य कर सकते हैं। हो सकता है कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, लेकिन बच्चों का भाग्य तो एक्टिव है, तो बच्चों के भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का है, पंचम भाव शिक्षा का है। शुक्र के प्रभाव से आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा अगर आपकी थी, वो आपकी इच्छा पूरी होगी। और पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं और गुरु से बहुत ही गहरा संबंध बन रहा है, आगे बात करेंगे इस पर। और गुरु सप्तम का फल दे रहे हैं, तो लव रिलेशंस को विवाह में बदलने में कोई देरी नहीं होगी। लव रिलेशंस का विवाह से प्रबल संबंध बन रहा है। और चूंकि धन के भाव का पंचम भाव से भी संबंध बन रहा है, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। संतान के माध्यम से धन मिलेगा, लव रिलेशंस के माध्यम से धन मिलेगा, जीवन साथी के माध्यम से धन मिलेगा, और आपकी शिक्षा और क्रिएटिविटी एवं पूर्व संचित कर्मों से आपको धन मिलेगा। लॉटरी, शेयर से भी आपको लाभ होगा, लेकिन लॉटरी और शेयर में कोई निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना ज़रूरी होगा। अब देवगुरु के वक्री होने के प्रभाव को समझते हैं। देवगुरु अष्टम में वक्री हैं और सप्तम का फल देंगे। इसके अलावा देवगुरु चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव का भी फल देंगे। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश का फल प्रदान करेंगे। देवगुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन लाभ कराएंगे, और गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो माता मातृभूमि से आपके संबंध अच्छे होंगे और धन का लाभ मिलेगा। सप्तम के भी स्वामी हैं तो सप्तम भाव की चीज़ों का भी लाभ आपको मिलेगा, और सप्तम भाव का तो फल ही दे रहे हैं। अब देखिए क्या है कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है, ये भाव खराब भाव माना जाता है, लेकिन देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जब अष्टम में गोचर करते हैं तो आपके ऊपर कितनी भी बड़ी समस्या हो, उस समस्या से आपको बाहर निकाल लाते हैं। आप
पर दैवी कृपा, ईश्वरी कृपा की बरसात कराते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। ऐसे में आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ जाती है और आपको इसका लाभ मिलता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पर होती है। और ये तब होता है जब गुरु अष्टम भाव में होते हैं। खराब भाव में भी गुरु का बहुत अच्छा फल मिलता है। विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। विदेशी व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम का भी फल देंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है। सप्तम का संबंध विदेश से बन रहा है, तो विदेशी व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। परिवार से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। संतान की प्राप्ति, किसी सदस्य का विवाह या पूजा पाठ, इस तरह का कोई धार्मिक कृत्य इस समय होगा। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। चौथे भाव का संबंध सप्तम से बन रहा है। दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी और माता के साथ, मातृभूमि के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने की कोई इच्छा थी, आपकी वो इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। अब आइए तीसरे पार्ट पर बात करते हैं, कालखंड और घटना। देखिए, 4 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र के बीच बहुत ही गहरा संबंध बनने जा रहा है। कैसे बन रहा है आप ये समझें। पहली बात, शुक्र धन के कारक हैं और देवगुरु भी धन के कारक हैं। शुक्र और गुरु दोनों दाम्पत्य सुखों और विवाह के कारक हैं और एक साथ एक ही तिथि को शुक्र मार्गी हुए हैं, देवगुरु वक्री हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, गुरु जब सप्तम का भी फल देंगे तो ये मानिए कि गुरु का भी गोचर सप्तम में भी है और अष्टम में भी है, तभी तो सप्तम का फल देंगे वक्री अवस्था में। अब आप सप्तम भाव से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 सप्तम भाव से या गुरु से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं गुरु या सप्तम भाव, तो त्रिकोण का संबंध बना, तो एकादश भाव भी एक्टिवेट होगा और सप्तम भाव भी एक्टिवेट होगा। तीसरी बात, शुक्र सप्तम भाव से त्रिकोण पर हैं। सप्तम भाव मीन राशि का है। यहाँ देखिए 12 लिखा है, 12 का मतलब मीन राशि। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है और मीन राशि देवगुरु की स्वराशि है, तो इस नाते भी बहुत गहरा संबंध बन रहा है। और इसके अलावा 4 सितंबर को शुक्र का अंश बल था 18 डिग्री, गुरु का 21 डिग्री, तो अंश बल के आधार पर भी शुक्र और गुरु बहुत निकट हैं, बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करेंगे। अब दूसरी बात आइए, डेट, कौन सा कालखंड होगा जब आपके जीवन में कोई विशिष्ट घटना घटित होगी और हो करके रहेगी। आप देखिएगा घटित होगी। हाँ, ये बात अलग है कि शुक्र और गुरु अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हुए, जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए, तो घटना की तीव्रता में कमी आ सकती है, लेकिन घटना घटित जरूर होगी। देखिए 4 सितंबर की जो स्थिति है, तो 4 सितंबर को शुक्र का अंश बल 18 डिग्री और गुरु का अंश बल 21 डिग्री
23 अब 4 सितंबर के बाद क्या होगा? शुक्र का अंश बल धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र मार्गी हैं। 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, इस तरह से। और चूंकि गुरु वक्री हैं तो गुरु का अंश बल धीरे धीरे घटेगा। अब गुरु का अंश बल उतना तेजी से नहीं घटेगा जितना तेजी से शुक्र का बढ़ेगा, क्योंकि गुरु एक राशि में एक वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं और शुक्र 25-26 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो शुक्र का तो 18, 19, 20, 21 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। गुरु की बात करें तो डिग्रीज में नहीं बल्कि मिनट्स में धीरे धीरे कमी आएगी। 23 मिनट है, 18 मिनट हो जाएगा, 13 मिनट हो जाएगा, 9 मिनट हो जाएगा, इस तरह से घटेगा। तो एक डेट आ रही है और वो डेट है 17 सितंबर। 17 सितंबर को गुरु और शुक्र दोनों का अंश बल 21 डिग्री होगा। सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे गुरु और शुक्र और सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करेंगे। अब 17 तारीख से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद का कालखंड ले लीजिए तो इस टाइम पीरियड में गुरु और शुक्र की बीच की जो दूरी है वो सबसे कम होगी। तो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, सबसे ज़्यादा फल प्रदान करने की क्षमता होगी। तो 17 से एक सप्ताह पूर्व यानी कि 10 सितंबर और 17 से एक सप्ताह बाद यानी कि 24 सितंबर। 10 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के बीच कोई न कोई बड़ी घटना घटित होगी। अब कौन सी घटना घटित हो सकती है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सप्तम भाव और एकादश, इन दोनों भावों का बहुत गहरा संबंध बन रहा है, क्योंकि गुरु वक्री होकर के सप्तम का फल दे रहे हैं और सप्तम से त्रिकोण पर है एकादश भाव। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, जीवन साथी का होता है। तो इस समय चूँकि सप्तम का एकादश से संबंध बन रहा है तो आपको अपने जीवन साथी से लाभ होगा, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दाम्पत्य जीवन में तालमेल बना करके रखना होगा, संबंधों को बहुत ही मधुर बना करके रखना होगा, तभी आपको जीवन साथी से लाभ मिलेगा। दूसरी बात, विवाह के इच्छुक हैं, विवाह का योग बनेगा और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि सप्तम का संबंध नवम से भी बन रहा है। शुक्र नवम के स्वामी हैं। तीसरी बात, सप्तम भाव व्यापार को शो करता है और दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके कैरियर को भी शो करता है। तो व्यापार के द्वारा और आपके कैरियर के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अब आप ये कहेंगे कि कार्य करते हैं तो धन तो मिलता ही है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कार्य तो किया लेकिन धन नहीं मिला, तो वो स्थिति समाप्त होगी। आपके कार्यों का प्रतिफल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी इस समय आपका साथ देगा। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, सप्तम भाव आपका गृहस्थ जीवन होता है। गृहस्थ जीवन से संबंधी इच्छाओं की पूर्ति इस समय होगी। गुरु चूँकि चतुर्थ के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है और शुक्र लग्जरी और कंफर्ट के कारक होते हैं, तो आप लग्जरी और कंफर्ट से जुड़े हुए कोई भी चीज़ क्रय कर सकते हैं इस गोचर काल में। गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति तभी होगी
जब आप शुक्र के गुणों को अपनाएंगे। अब शुक्र क्या है? शुक्र हैं माधुर्य, मिठास। तो बेहतर तालमेल, मधुर संबंध, प्रेम और सौहार्द बना करके रखना, जब आप ये करेंगे तो आपको सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। सप्तम भाव आपकी डेली इनकम का होता है, आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी और इस समय आपको सबसे ज़्यादा व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके सोशल सर्कल को शो करता है, आपके फ्रेंड्स को शो करता है। इस समय आपको अपने मित्रों से, अपने सोशल सर्कल से लाभ होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके फ्रेंड या आपका सोशल सर्कल वो ला करके और किसी टोकरी में धन आपको दे जाए, ऐसा तो नहीं होगा। होगा ये कि उनके माध्यम से, उनके सहयोग से आपका कोई ऐसा कार्य बनेगा जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि शुक्र दूसरे भाव के स्वामी बन रहे हैं और दूसरे भाव का संबंध भी सप्तम से बन रहा है, तो परिवार के सदस्यों के माध्यम से धन की प्राप्ति, यानी परिवार के सदस्य आपके कार्य व्यवसाय में आपके साथ जुड़ करके आपका सहयोग करेंगे, उससे धन। और सबसे बड़ी बात, इस गोचर काल में आप अपने घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या कहीं तीर्थ यात्रा देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु अष्टम में बैठे हैं, ईश्वरी कृपा आप पर बरसाएंगे। और कोई ऐसा सोशल वर्क, सामाजिक कार्य आप जरूर करेंगे जिससे कि आपकी सोशल इमेज बढ़े। और धन प्राप्ति का तो योग बन ही रहा है। आपको 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच धन की प्राप्ति 110% होगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्टेटस पर डिपेंड करता है कि कितना धन प्राप्त होता है। और चूंकि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन को शो करता है, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, शुक्र का संबंध सप्तम से बन रहा है, तो आपको व्यापार में महिलाओं के सहयोग से भी लाभ होगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी जो है कोई व्यापार व्यवसाय, जैसे कि ब्यूटी पार्लर है या ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है या बुटीक है, इस तरह का कोई कार्य शुरू करें, उससे आपको लाभ मिले। या आपके बिजनेस में ही वो आपका हाथ बटाएं और उससे आपको लाभ प्राप्त हो। और विवाह अगर आपका होता है तो निश्चित रूप से विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि सप्तम का संबंध भाग्य भाव से है। और विवाह के बाद आपको ससुराल पक्ष से धन भी मिलेगा, क्योंकि गुरु अष्टम में है, जो कि ससुराल पक्ष को शो करता है। तो इस तरह से अब आपने समझ लिया होगा कि किस कालखंड में किस तरह का लाभ मिलेगा, किस तरह की घटनाएं घटित होंगी। आप कमेंट करके बताइएगा बाद में, और अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो और उनको भी लाभ मिले। नमस्कार।